हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं, जहां हम देखेंगे कि कैसे ये प्राचीन दर्शन समय और सरहदों को पार करते हुए आज की एक जीवंत कला यानी कथक तक पहुंच गया। इस पूरे विषय को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 5 छोटे हिस्सों में बांटा है। 1. युद्ध भूमि की दुविधा। 2. योग के मार्ग। 3. 3 गुण। 4. इसका वैश्विक प्रभाव और 5. कथक के जरिए कृष्ण को साकार करना। तो चलिए बिना किसी देरी के पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं। भाग 1, युद्ध भूमि की दुविधा। अब जरा समय में पीछे चलते हैं और उस दृश्य की कल्पना करते हैं। कल्पना कीजिए कि आप महाभारत के बिल्कुल बीचों बीच कुरुक्षेत्र के मैदान में हैं। 2 विशाल सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। योद्धा राजकुमार अर्जुन अपने रथ पर खड़े हैं, लेकिन जब वो सामने देखते हैं तो उन्हें कोई दुश्मन नजर नहीं आता। उन्हें अपने ही रिश्तेदार, बचपन के दोस्त और आदरणीय गुरु दिखाई देते हैं। उनके मन में एक गहरा संकट पैदा हो जाता है और वो अपना धनुष जमीन पर गिरा देते हैं। उनके मार्गदर्शक कृष्ण से उनका एक ही सवाल होता है, क्या अपनों को मारना नैतिक रूप से सही है? इस असंभव सी लगने वाली दुविधा में आखिर एक इंसान क्या करे? और यहीं से गीता का असली संदेश शुरू होता है। कृष्ण अपने जवाब की नींव रखते हैं धर्म पर। अब देखिए, यहाँ धर्म का मतलब सिर्फ कोई रिलीजन नहीं है, बल्कि इसका मतलब है आपकी ड्यूटी, आपका कर्तव्य और सही काम करने का शाश्वत नियम। कृष्ण उन्हें समझाते हैं कि ये कुरुक्षेत्र सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये हमारी जिंदगी के सार्वभौमिक संघर्ष का एक रूपक है। निजी भावनाओं को दरकिनार करके जो सही है वही करना असल धर्म है। भाग 2, योग के मार्ग। अब जब कर्तव्य समझ आ गया तो कृष्ण उसे पूरा करने के लिए एक ढांचा देते हैं। ऐतिहासिक तौर पर अगर हम देखें तो उस वक्त श्रमण परंपरा का काफी जोर था, जो कहती थी कि मोक्ष पाने के लिए सब कुछ छोड़ छाड़ कर, कर्मों से बचकर, समाज से दूर संन्यास ले लो। लेकिन गीता का रास्ता इससे एकदम अलग है। गीता दुनिया से भागने को पूरी तरह खारिज करती है। इसकी बजाय वो कहती है कि दुनिया में रहिए, कर्म कीजिए, लेकिन उन कर्मों के फल या रिजल्ट की लालसा मत रखिए। इसे एक तरह का आंतरिक त्याग कहा गया है। और इस आंतरिक त्याग तक पहुंचने के लिए ग्रंथ में 4 मुख्य आध्यात्मिक मार्ग या योग बताए गए हैं। कर्मयोग यानी बिना किसी इनाम की उम्मीद के निस्वार्थ काम करना। ज्ञान योग, जिसका मतलब है सही समझ के जरिए खुद को पहचानना। भक्ति योग यानी ईश्वर के प्रति पूरी तरह से प्यार भरा समर्पण। और राजयोग, जो ध्यान और आत्म अनुशासन पर टिका है। विद्वान मानते हैं कि गीता इन सभी रास्तों को बिल्कुल सही मानती है। हालांकि भक्ति योग को अक्सर सबसे सुलभ और आसान रास्ता बताया गया है। भाग 3, 3 गुण। इंसानी व्यवहार को समझने के लिए गीता का 14वां अध्याय एक बहुत ही शानदार मनोवैज्ञानिक ढांचा सामने रखता है। इसे हम 3 गुण कहते हैं। सत्व यानी सच्चाई और पवित्रता, रजस यानी जुनून और ऊर्जा, और तमस, जिसका मतलब है अंधकार या जड़ता। गीता के मुताबिक हमारे विचार, हमारे काम और यहाँ तक कि इस पूरी दुनिया की हर एक चीज इन्हीं 3 गुणों के अलग अलग अनुपातों से बनी है। और दिलचस्प बात यह है कि ये कभी एक जैसे नहीं रहते। हमारे अंदर भी ये लगातार ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो फिर सवाल उठता है कि इस पूरी प्रक्रिया का अंतिम लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है इन तीनों गुणों से ऊपर उठना और सुख हो या दुख, दोनों में समभाव यानी संतुलन बनाए रहना। सच्चा ज्ञान ये नहीं है कि हम अपनी भावनाओं को ही खत्म कर दें, बल्कि असली ज्ञान ये है कि हम इन बदलती हुई मानसिक स्थितियों को पहचानें और उनसे अनासक्त रहें। चाहे कोई तारीफ करे या बुराई, मन के भीतर एकदम शांत और स्थिर रहना, यही इस दर्शन का सार है। भाग 4, एक वैश्विक प्रभाव। अब तक तो हमने इसके दर्शन को समझा, लेकिन अब जरा इसके ऐतिहासिक सफर पर नजर डालते हैं। गीता का ये सफर सच में बहुत कमाल का है। लगभग 200 ईसा पूर्व में इसकी रचना के अनुमान से ये कहानी शुरू होती है। फिर 800 ईस्वी के आसपास आदि शंकराचार्य ने इसके 700 श्लोकों को एक मानक रूप दिया, जिसे हम आज प्रामाणिक मानते हैं। 1785 में चार्ल्स विल्किंस ने इसका पहला अंग्रेजी अनुवाद किया। आधुनिक युग में 1946 में महात्मा गांधी ने इसे निस्वार्थ कर्म का मार्ग बताते हुए अपना आध्यात्मिक शब्दकोश कहा। और तो और अप्रैल 2025 में इसकी पांडुलिपि को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में भी शामिल कर लिया गया। और जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 1891।
जी हाँ, एक अनुमान के मुताबिक गीता का 75 अलग अलग भाषाओं में 1891 बार अनुवाद किया जा चुका है। ये दिखाता है कि गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं रही, बल्कि दुनिया भर के विचारकों और आम लोगों के लिए एक सार्वभौमिक प्रेरणा बन गई है। भाग 5 कथक के माध्यम से कृष्ण को साकार करना। चलिए अब इस चर्चा को एक बहुत ही खूबसूरत और कलात्मक मोड़ देते हैं। जब भगवान कृष्ण और भक्ति की बात हो तो भारत की शास्त्रीय कलाओं का नाम आना तो लाजमी है। एक बहुत पुरानी कहावत है, कथा कहे सो कथक कहावे, मतलब जो कहानी सुनाए वही कथक है। इस खूबसूरत शास्त्रीय नृत्य शैली की जड़ें सीधे उन प्राचीन मंदिरों के कहानीकारों से जुड़ी हैं जो संगीत और भावभंगिमाओं के जरिए कृष्ण की शिक्षाओं को आम लोगों तक पहुंचाते थे। और इन कलाकारों के लिए प्रेरणा का एक बहुत बड़ा स्रोत गीता के साथ साथ श्रीमद् भागवत पुराण रहा है। 18,000 श्लोकों वाला ये प्राचीन ग्रंथ कृष्ण भक्ति का एकदम सार है। देखिए, गीता जहां कुरुक्षेत्र के मैदान में हमें जीवन का कड़ा दर्शन सिखाती है, वहीं भागवत पुराण कृष्ण के जीवन की उन मधुर और भक्ति से भरी कहानियों को सामने लाता है, जिन्हें कथक नर्तक रास लीला के रूप में आज भी मंच पर जिंदा करते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि ये कला सदियों तक बिना किसी लिखित निर्देशिका के कैसे जिंदा रही? इसका जवाब है गुरुमुखी परंपरा। ये पीढ़ियों तक ज्ञान सौंपने का एक बहुत ही व्यवहारिक तरीका है। इसमें 3 अहम कदम होते हैं। पहला, देखया यानी अपने गुरु को ध्यान से देखना। दूसरा, सिख्या यानी उन गतिविधियों और बारीकियों को सीखना। और तीसरा, पारिख्या यानी लगातार अभ्यास करना और उसे अपने अंदर उतार लेना। जब ये सारा दर्शन किसी परफॉर्मेंस में बदलता है तो उसमें कई चीजें शामिल होती हैं। तत्कार यानी पैरों का तेज और लयबद्ध काम। भाव, जहां नर्तक अपने चेहरे से ही माखन चोरी या कालिया दमन जैसी गहरी भावनाएं व्यक्त कर देते हैं। इसमें गत और कवित जैसे कहानी कहने के अनुक्रम होते हैं। और आखिर में होती है वंदना या प्रार्थना। ये सारी चीजें मिलकर एक तरह से भक्ति योग को एक चलते फिरते शारीरिक और दृश्य अनुभव में बदल देती हैं। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए हम वापस उसी कुरुक्षेत्र के मैदान पर आते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। सच कहूं तो कुरुक्षेत्र सिर्फ इतिहास का कोई पन्ना नहीं है। हम सभी की जिंदगी में रोज ऐसे पल आते हैं जब हम अपने अपने नैतिक संकटों और युद्ध के मैदानों का सामना करते हैं। ऐसे में आपके लिए सही रास्ता कौन सा है? क्या वो बिना फल की इच्छा के अपना काम करते रहना है? क्या वो अपनी भावनाओं से अनासक्त होकर शांत रहना है? या फिर पूरे विश्वास के साथ समर्पण कर देना है? इस विश्लेषण के जरिए हम देख सकते हैं कि कैसे ये प्राचीन ज्ञान हमारी आज की उलझनों को सुलझा सकता है। तो अगली बार जब आप किसी दुविधा में हो तो सोचिएगा जरूर कि उस धर्म युद्ध में आपका अगला कदम क्या होगा। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।